बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्सफ़ा। खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अन उमर इब्नुल ख़त्ताबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअु बिही आख़रीन। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज के मुबारक इजलास के सदर बावकार हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद मुइज़्ज़ुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया और शहनशी पर तशरीफ फरमा मुख्तलिफ मरातिब और मकामात के हामिल उलमा, बहुत देर से इनामुल उलूम की इल्मी कारकर्दगी मुलाहजा फरमाने वाले हाजिरीन, जहां तक तकरीर और बयान की बात है, हमारे सदर मुअज़्ज़म ने आज के इजलास का मकसद आपके सामने वाज़ेह किया।
और ऐसा बयान दिया कि जिसके बाद किसी बयान की जरूरत नहीं। बेफज़लिही ताला बयानात बहुत होते हैं, और सुने भी जाते हैं, लेकिन सुनकर दिल पर जो लेना चाहिए वो नहीं लिया जाता। जितनी बातें हजरत ने बयान फरमाई, उनमें से एक भी अगर आपने दिल पर ले ली, मकसद इजलास मुकम्मल हो गई। बड़े और बुजुर्गों के सामने बैठकर बातें करना, यहां सब अकाबिर उलमा तशरीफ रखते हैं। मुझ जैसे छोटे तालिब इल्म की तो बस की बात नहीं। लेकिन हजरत मुफ्ती अकील साहब, जिनकी काविशों का समरा है ये इदारा, और इस इदारे के रूह रवां मुफ्ती अब्दुल रहमान साहिब, इन्होंने बहुत ज्यादा इसरार किया कि आपकी खिदमत में हाजिर होकर चंद बातें अर्ज करूं। तालिब इल्माना बातें, मोहताज इस्लाम। हजरत दामद बरकातहुम ने फरमाया कि इजलास में आज 7 तलबाए अजीज ने कुरान करीम जैसी बड़ी नेमत से अपने सीने को मुनव्वर किया। कुरान करीम तो नूर है ना। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। नूर कहा है कुरान। ये मामूली बात नहीं। हिफ्ज़ कुरान करीम, कुरान करीम का एक मौजज़ा है। मैं कल कोई मजमून पढ़ रहा था, तीन साल के एक बच्चे ने पूरा कुरान करीम हिफ्ज कर लिया। और गिनेश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसका नाम इस एतबार से दर्ज हुआ कि बहुत छोटी उम्र में 30 वॉल्यूम्स की बुक को याद की। गिनेश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में
तरह तरह की बातें नकल की गई हैं जो दुनिया की यगाना रोजगार हस्तियों ने करके बतलाई, तो वो बच्चे ने भी अपना नाम दर्ज करवाया कुरान अज़ीम की बरकत से। हजरत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि कुरान करीम के एजाजात खत्म ही नहीं होते। हर जमाने में कोई ना कोई नया एजाज दुनिया के सामने कुरान करीम की निस्बत से आता रहता है। औरंगाबाद हाजिरी हुई, नाबीना कुरान करीम हिफ्ज कर रहे हैं और लड़के नहीं लड़कियां कर रहे। सूरत अरबी लिबास, अरबी टोप और जुब्बे मदारिस और मकातिब में तलबा को इनाम दे। सामने दीनी मदारिस की अहमियत व अफादियत पर जवानों, मैं आज कुरान करीम की तिलावत एक बेहतरीन इबादत है जो दिलों का तस्किया करती है, दिलों की आप हजरात के सामने दीनी मदारिस की अहमियत व अफादियत पर लबकुशाई गुज़ार चाहता हूँ। को मुतवज्जह कर। हजरात दीनी जवानों, इनाम देने पर तफसील। मोहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम और मिल्लत के नौजवानों, मैं आज आप हजरात के सामने दीनी मदारिस की अहमियत व अफादियत पर लबकुशाई गुज़ार चाहता हूँ। दुनिया की हजरात दीनी मदारिस जो इस वक्त आपके सामने, दरअसल ये सब इस्लाम के मजबूत किले हैं। ये 60 साल चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। 1400 साल पूरे हो गए, लेकिन कुरान करीम चल रहा है और क़यामत तक चलना। के सामने, दरअसल ये सब इस्लाम के मजबूत किले हैं। ये दारे दूसरी किताबों को आप सुफा की चबूतरी की शाखें, ये राह लेकिन कुरान लबकुशाई की ज़ात चाहता हूँ। हजरात दीनी मदारिस जो इस वक्त आपके सामने, दरअसल ये सब इस्लाम के मजबूत किले हैं। ये दारे अरकम पर रहनुमा को तैयार किया जाता है। हिकमतें बातिल की तेज का मुकाबला किया जाता है। इकबाल ने कुरान करीम यहाँ मुसाले उम्मत पैदा की जाते हैं। बिदात और खिलाफत से पूछता हूँ, फिर किसने दिया? तरह आया नहीं के तो किरदार साले आलम में महबूब थी। अगर जिंदा रहना है, जिनकी निगाह शराबी ईमानी से मखमूस थी, आंधियों के फितनों में दुनिया ऐसे फितनों के तो कुरान के फितनों में उम्मत मोहम्मदिया की लगाम थामे लश्कर इस्लाम पर मर मिट जाने का जज्बा और शौक पैदा करने के लिए अब्दुल कादिर जिलानी जैसा ईमानी जोश व हरारत पैदा करने के लिए जुल्म व तशद्दुद के जोर और फितन के खिलाफ आलम बगावत सर बुलंद करने वाला सरफरोशाना व मुजाहिदाना कारनामों से मुल्क व मिल्लत के काम कर रहे हैं। मुल्क को ये बात अंग्रेजों को समझ में आई कि अगर ये मदारिस रहे तो हम हिंदुस्तान में नहीं रहे। तो पहले मदारिस पर हमला। अच्छा, मदारिस जैसे कि अभी कहा गया लोगों के चार चार आने से चलते और अल्लाह की मदद से चलते। हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह मुफक्किर मिल्लत है। एक बहुत बड़ा इजलास किया लखनऊ, और उसमें अरब की माया नास
और राब्ता आलम इस्लामी के बड़े बड़े लोग जो दुनिया में करोड़ों का डोनेशन देते हैं, उनको भी बुलाए, उनके सामने प्रोग्राम पेश किया। फिर हजरत ने अपने बयान में फरमाया कि ये जो अरब हजरात और मालदार हजरात यहां बैठे हैं, तुम मत समझना कि मैं इनको चंदे के लिए लाया। इनके चंदे से मदरसा नहीं चलेगा, मेरे मुल्क के गरीबों के 4-4 आनों से चलेगा। वो हलाल की जो कमाई ला के 4 आने देंगे, मेरी तामीर हो जाएगी। और याद रखो, हमेशा से ये दस्तूर रहा है, तालीम पहले रही है, तामीर बाद में आई। कोई भी तारीख मदरसे की उठा के देखो, बेसरो सामानी के हालत में इदारे शुरू होते हैं और तामीरात तो बाद में होती। एक फिक्र के साथ इदारे शुरू किए जाते हैं, मकसद लेकर शुरू किए जाते हैं। हजरत उलमा हैं यहां मौजूद, में एक वाकया बयान करता हूं। कुछ लोगों ने मौलवियों को लिफाफे वाले उलमा कहा है, कहते हैं ये लिफाफे ले रहे। ठीक है, इसके तो बहुत जवाबात हैं हमारे पास। अगर हम मुंह फट हो जाएंगे ना, बहुत जवाब दे देंगे। बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारा इल्म हमें रोकता, हम ऐसा नहीं बोलते। अब एक वाकया सुनाऊं आपको। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज थे, मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम और मिल्लत के नौजवानों, मैं आज आप हजरात के सामने दीनी मदारिस की अहमियत व फायदियत पर की नीयत का अंदाजा सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को है। ताज़ा खागी दाश्तन गर ज़ख्म गाए सीनारा, गाहे गाहे बाज खां ई किस्से परीनारा। सीने के जख्म को ताजा रखना चाहते हो और कोई तारीख बनाना चाहते हो, अपने उलमा को मत भूलना। लोगों को आगे देखने में तरक्की नजर आती है, हमें पीछे देखने में तरक्की नजर आती है। आप कहेंगे वो कैसे? हमारे एक दोस्त इंग्लैंड में थे, वहां उनको लाइसेंस चाहिए 4 व्हीलर। वहां बड़ा दुश्वार होता है, यहां तो नाबीना भी खुशकिस्मत है कि लाइसेंस मिल जाए। रोड के ऊपर गाड़ी निकाली और कहा गाड़ी तो अच्छी चलाते हो तुम, लेकिन मैं एक सवाल करूंगा, सवाल का जवाब अगर सही मिल गया आपको लाइसेंस दे। सवाल यह किया अंग्रेजी में कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड वाइल ड्राइविंग। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? परेशान हो गया, किसको दोस्त कहे और किसको दुश्मन कहे। यहां तो दुश्मन दोस्त से ज्यादा है, और अंदर का दुश्मन और अंदर का भेदी है।
लेकिन अचानक उसकी नजर सामने जो आईना होता है उस पर पड़ी। तो उसने जवाब में कहा, दिस मिरर इज माई फ्रेंड, ये आईना मेरा दोस्त है। तो मुमतहिन ने पूछा वाई? उसने कहा ये पीछे का मंजर दिखाता तो मैं एक्सीलेटर दबा के गाड़ी आगे चला, ये पीछे ना दिखाए तो हादसा हो जाएगा। लोग कहते हैं न्यू टाइम न्यू इस्लाम। मैं साउथ अफ्रीका गया, वो लोग कह रहे थे the old lectures and the old people's example we don't like to listen. हम ये पुरानी बातें नहीं सुना। We want some new thing. In New South Africa we want the new Islam. इस्लाम पुराना है दोस्तों, 1400 साल। और मजमा कभी इसलिए भी आता है कि देखें नया क्या सुनाते, कुछ नया दो। 1400 साल के अरसे में लाखों मुकर्रिरीन आए, नासिहीन आए, तस्किया करने वाले आए। किसी ने तो वो बात कही होगी जो कह रहा है, लेकिन किसी बात का मुकर्रर कहना ये मुकर्रिर की नाकामी नहीं है। कुरान करीम में नमाज का तस्करा कितनी मर्तबा आया है, ठिकाना हमारी नमाज का। अभी हजरत ने फरमाया आओ सलूक की दुनिया में तो नमाज की हकीकत बता। कभी किबला रुख जो खड़ा हुआ तो हरम से आने लगी सदा, मेरा दिल तो है सनम आशना, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। नमाज अच्छी पढ़ें कि अल्लाह के यहां कबूल हो जाए। कैसी नमाज पढ़नी चाहिए? आकाए नामदार जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहरीमा बांधो, ये सोचो कि शायद मेरी आखिरी नमाज है। हर नमाज को आखिरी समझकर पढ़ो तो तुम्हारी नमाज में जान पैदा हो जाए। नमाज में दुकानों का हिसाब करता है और कहता है मेरा नमाज में दिल नहीं लगता। मैंने कहा भी 10 लाख रुपए का पोटला तेरे पास रख देंगे, गिनने को कहेंगे तो तेरा दिल कैसा लगेगा? गिनने में इतना दिल लगता है, नमाज में क्यों नहीं लगता? नमाज को तूने कुछ समझा नहीं, रूटीन की चीज समझी, एक रस्म समझी, एक फरीजा समझ लिया, निपट गया। ये नमाज पर तेरी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का दारोमदार है। अल्लाह वालों से सीखो। और एक बात अर्ज करूं तो आपको ताज्जुब होगा, पहले लोग अपनी बेटियां अच्छे नमाजी लड़के को देते थे, अभी बैंक बैलेंस की बुनियाद पर देते हैं। क्या लड़की वाले लड़के वालों को पूछते हैं कमाता क्या है? चलो अच्छा, इस दर्जे में पूछना अच्छा। मेरी लड़की को बाइक पर बिठाकर कौन सी होटलों में खाना खिलाएगा? और फिर पूछते हैं बैलेंस बैंक में कितना? अरे ये पूछ के इसके दिमाग का बैलेंस भी है कि नहीं?
और दिमाग को छोड़, इसके ईमान के बैलेंस का क्या हाल है? ये नमाज पढ़ता है कि नहीं, ये तिलावत करता है कि नहीं, ये सुन्नतों का एहतमाम करता है कि नहीं, कभी पूछा है आप? और अल्लाह वाले मस्जिद में बैठ जाते थे और नमाज खत्म होने के बाद जो गैर शादीशुदा नौजवान खुशी और खुजू के साथ नमाज पढ़ रहा सबसे आखिर में निकलता था, उसको पकड़ लेते, भाई तेरी शादी हुई है? नहीं हुई। कहा मेरी बेटी से शादी करेगा? वो कहता है कड़की का राज है, जेब में हाथ डालता हूं पैसों के बजाय धागे निकलते हैं, क्या करेगा मेरे साथ शादी करके? कहा मैं तेरे पैसों पे शादी नहीं कर रहा, मैं तेरी नमाज पे शादी कर, कि तेरी नमाज उम्दा है। जब तेरा नमाज के जरिए से अल्लाह के साथ राब्ता उम्दा है और अच्छा है, यकीनन तो मेरी बेटी के साथ अच्छा ही सलूक करेगा। हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब दामद बरकातहुम ने एक दिन सूरत में फरमाया, मुसलमान जो अल्लाह का वफादार है मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता। हमारी तो कुर्बानियों की तारीख है। 100 बार सवारा गए गम ने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, ये अगले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। आलमी पैमाने पर तो नमाजें जानदार बनाओ, मस्जिदें तो आपने शानदार बना ली। अब मस्जिदों की जरूरत अपनी जगह है, ज्यादा जरूरत यह है कि हमारी नमाजें ऐसी बन जाएं हमें जन्नत पे ले जाएं। औरतों के बारे में अक्सर और बेशतर बयानात इसी तरह के होते हैं कि ये जहन्नम में ज्यादा है, हुजूर ने जहन्नम में इनको ज्यादा देखा। तो सहाबियत ने यह सवाल किया कि ये शौहरों को रोटियां बना बना के खिलाना, ये इनको सालन बना के खिलाना और फिर इनको अल्लाह के रास्ते में जिहाद के अंदर निकालना, और हमको जो इजाज़त भी नहीं है और हम घर में बैठती हैं और हम कुछ नहीं करती हैं, तो क्या अल्लाह के यहाँ हमारा दर्जा नहीं कोई? क्यों जहन्नम में ज्यादा देखा? सब तो कर रहे हैं, फिर जहन्नम में क्यों ज्यादा देखा? अरे मेरे सरकार की बात को समझ यार। अब जरा हदीस सुनो, औरत का मकाम क्या है मैं आपको बताऊं। शहजादा चार्ल्स जो ब्रिटेन के शहजादे हैं, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बयान दिया। बयान में आगे तमाम पादरी बैठे हुए थे। उन्होंने इस्लाम का मुताला किया, कुरान करीम का मुताला किया, अहादीस का मुताला किया, और तो कोई काम उनका है नहीं, बाकी तो दूसरे सब लोग करते। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है, पादरियों सुनो, पूरी दुनिया मिलकर औरत को वो मकाम देना चाहे जो इस्लाम ने दिया है, कभी नहीं दे सकती। एक बुर्का था तुमने छीन लिया, एक दुपट्टा था तुमने छीन लिया, एक हया का जादा था तुमने छीन लिया, तुमने दिया क्या? और सवाल ये करते हो कि इस्लाम ने औरत को क्या दिया। मैं ये पूछता हूं तुमने क्या दिया? औरत को बदकारा बना के क्या दिया?
एक बीवी का इंतकाल हुआ, नेक सालिहा थी, ये हदीस का मजमून है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा, ये औरत गई है, अब इसका फैसला करना है कहां इसको डालना है, जहन्नम में जाएगी कि जन्नत में जाएगी। रिकॉर्ड निकालो, रिकॉर्ड निकालो, देखो इसमें शौहर इससे खुश था मरने के वक्त के नहीं, इसने शौहर की फरमाबरदारी खिदमत बराबर की थी कि नहीं, सब किया है इसने। शौहर की फरमाबरदारी भी कुरान करीम और हदीस के मातहत जो अहकाम है उसको पूरा किया है। और ये देखो इसने अल्लाह को राजी करने के लिए नमाजें पढ़ी है कि नहीं, इबादत की है कि नहीं, दीन पर कायम रही है कि नहीं, कहा इसमें भी पूरी है। मौत के वक्त शौहर इसकी तमाम खिदमत से खुश था, और बीवी की मौत पर वैसे भी शौहर खुश होते, चांस मिलता उससे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये मोमिना औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दो और जहां से चाहे इसको दाखिल कर। कितना बड़ा मर्तबा है। तो अर्ज कर रहा था, खोखला दीन रह गया हमारा, हजरत यही फरमा रहे थे। खेत के अंदर जब फसलें खड़ी होती तो एक लकड़ी खड़ी करते, उस पर फटा हुआ कुर्ता, उसके ऊपर एक टोपी लगा। अब जो परिंदे आते वो चक्कर काटते काटते, और वो टोपी हिलती तो डरते कि ये हमको खत्म कर दे। लोग टोपी से वैसे भी आजकल डर रहे। TDK पहले कैसेट आती थी, उसका नाम TDK था, यानी टोपी, दाढ़ी और कुर्ता। मैं इंग्लैंड जा रहा था तो इमिग्रेशन ऑफिसर अंग्रेजी में कह रहा था, वो नौजवान जो बगैर दाढ़ी वाला है उसको जरा चेक करना, क्योंकि दाढ़ी वाले तो बड़े अच्छे लोग होते। आए वो लोग जो दाढ़ी नहीं रखते। मुझे ये बताओ कि सरकार मदीना सबसे हसीन थे कि नहीं? बोलो ना, चुप क्यों? अल्लाह ने जमाल दिया था कि नहीं दिया था? अच्छा, ये जमाल बगैर दाढ़ी के था या दाढ़ी के साथ था? फिर आप दाढ़ी लगाएंगे तो क्या हुस्न में कमी आ जाएगी, बल्कि कमी होगी तो पूरी हो जाएगी। मुझे याद आ रहा है तेरा पाक आस्ताना, मेरे दिल पे छा रहा है। फिर कैफे आशिकाना मुझे याद आ रहा है। मोमिन की शान तो यह है कि हर वक्त उसको रोजे का ख्याल आता, उसको सरकार का ख्याल आता। मोमिन ऐसी जिंदगी गुजारे मेरे नबी के नक्शे कदम पर कि कहीं मेरे सरकार नाराज ना हो जाए। और अगर यह आ गया और ये इश्क पैदा हो गया तो जिगर मुरादाबादी कहते,
उनका नाम जिगर मुरादाबादी था, पड़ोस के मुल्क में पहुंचे। किसी ने पूछा आपका तखल्लुस क्या है? जवाब दिया, बंदे को जिगर मुरादाबादी कहते हैं। आपका तारुफ? फरमा गुर्दा लाहौरी के। मेरा कमाल इश्क बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गए, मैं ज़माने पे छा गया। फरमाते हैं अगर हमारी जिंदगियों में सुन्नतों का चलन हो जाए, सब परेशानियां इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। कोई हमारा बाल बीका नहीं कर सकता। लेकिन खाली नात पढ़ने से काम नहीं चलेगा। नात अच्छा है, सरकार की नात पढ़े तो अच्छा है, लेकिन खाली नात नहीं, दिल इश्क से भरा हुआ हो, मोहब्बतों से भरा हुआ हो, फिर नात पढ़ो तो अच्छा है। अब जरा एक शेर सुनिए। सीरत नबी की कैसे समाएगी नात में। जरा सुभान अल्लाह बोलो भाई, जिंदगी का सबूत दो दोस्तों। सीरत नबी की कैसे समाएगी नात में, जब तक नबी से इश्क बढ़ाया न जाएगा। हुजूर से इश्क पैदा, सुन्नतों का एहतमाम करो। और दोस्तों, किसी सुन्नत में नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। 1400 साल के बाद, 1450 साल के बाद साइंस वाला गधा अब जो है सुन्नतों को समझने लगा है। गधा खराब चीज नहीं, अच्छी बार बर्दारी होती है, हमारा सामान उठाता ले जाता, अच्छा है। लेकिन गधा तो बहरहाल गधा ही होता है। अब हमारे यहां इस्लामी दस्तूर में एक तरीका है, बच्चा पैदा हो जाए हमारे यहां, एक कान में अजान कही जाती, एक में इकामत कहकर दिल की दुनिया के अंदर अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की अजमत और दीन इस्लाम का परचम इसके दिल में गाड़ दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद कहते हैं तहनीक करो। सुन्नत है तहनीक। तहनीक किसको कहते हैं? बच्चा या नवमौलूद बच्ची के तालू में कोई चीज लगा देना, जैसे शहद लगा देना। हुजूर ने शहद भी लगाया। 1400 साल तक ये सामने बात आई नहीं, आई तो समझ में नहीं आई। अब तहकीक शुरू की साइंस वालों ने। अभी आया है इन्वेंशन, ये आया है कि तहनीक हर बच्चे की होनी चाहिए, इस बिना पर कि शहद या कोई मीठी चीज अगर तालू में नवमौलूद के लगा दी जाए तो इसका दिमाग मजबूत हो जाता है। लो, सुन्नतों में यह फायदा निकला। ये तो अभी शुरू हुआ है, और अभी एक एक सुन्नत का फायदा आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि ये दीन जो है वो खत्म होने के लिए नहीं आया। अद्दीनो यालू वला युला, युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम
वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये उलमा सब तशरीफ रखते हैं, एक मजमून जहन में है, जरा सा उसको आपके सामने कह दूंगा। इतने मज़ामीन इस्लाम के खिलाफ इंटरनेट पर हैं, फेसबुक पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, जवाब देते देते हमारे उमर में थक गए। दे रहे हैं जवाब। ये भी हमको इल्म हासिल करना चाहिए, कंप्यूटर का भी हासिल करना चाहिए, जदीद एजुकेशन भी चाहिए, हमें वकील चाहिए, लॉयर चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें साइंसदान चाहिए, लेकिन ये सब अमानतदार मुसलमान चाहिए। ये बात मुफक्किर इस्लाम ने फरमाई। हम लोग को स्कूलों के मुखालिफ नहीं और न दुनिया की तालीम के हम मुखालिफ हैं, लेकिन जो तालीम आपको दीन से दूर कर देती हो, सरकार दो जहां के दामन से दूर करती हो, हम ना कहेंगे। ये तालीम से न तालीम लेना। अगर लड़कियां भाग जा रही है कॉलेज से, घर में बिठाओ, कोई जरूरत नहीं है डिग्री की, ये मुसलमान रहे बस का। कोई तालीम की हमको ऐसी जरूरत नहीं जिसके अंदर हमको दीन से हाथ धोने पड़ते हैं। ये मुहिम है हमारी रहेगी। अब इनको ये बात समझ में नहीं आती कि इतनी मुखालफत के बावजूद ये दीन चल क्यों रहा है। कुछ तो प्रोपेगेंडे का असर होना चाहिए। आजकल तो जो कुछ होता है वो प्रोपेगेंडे से होता है, एडवर्टाइजमेंट से होता है। तो क्यों नहीं होता, क्यों असर नहीं हो रहा इन पर? ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले ऐलान किया था 2020 में एक भी मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं हो, सब खत्म हो जाएंगे, बहुत जोर जोर से बोला था। 2025 के अंदर बोला इतने बढ़ गए, इनको निकालो यहां से। अभी वो क्या कह रहे हैं कि एक मौलाना ने बयान दिया, उलमा तवज्जो फरमा, कितनी अच्छी बात की। भाई आप SIR निकाल रहे हैं, उसके बाद NCR निकालेंगे, उसके बाद मालूम नहीं क्या निकालेंगे, उसके बाद 11 और फॉर्म आने वाले हैं, और उधर उम्मीद पोर्टल चल रहा है, वो ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब ये सब हमारे लिए चल रहा है। हमको कैसे निकालना? हम तो निकलने वाले हैं नहीं। जिनको निकलना था वो गए, चले गए। अब वो मौलाना ने बयान किया कि आप खुद कहते हैं कि पड़ोस का मुल्क जो है हम उसको कॉन्कर करेंगे और हमारे मुल्क में शामिल कर देंगे, और बांग्लादेश का तो एक पैर इंडिया में एक उधर है, तो उसको भी शामिल कर लेंगे, इसको भी शामिल कर लेंगे। भाई जल्दी कर लो। कब करेंगे? जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, इसलिए कि ये सब आ जाएंगे तो अखंड भारत में फिर ना SIR की जरूरत है ना NCR की जरूरत। कुछ नहीं चाहिए फॉर्म। जब अखंड भारत है तो फिर सब रहेंगे ना। जहां आप हमको भेजने की बात कर रहे हैं, जब वही आपके मुल्क का हिस्सा बन रहा है तो कहां भेजेंगे? खैर, तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे इस बढ़ते हुए समंदर को रोका जाए, समझ में नहीं आता। एक शायर कहता है, अंधेरों को यही तो खल रहा है। जरा सुभान अल्लाह, कोई गलत बात मैंने बोली हो तो लाहौल पढ़ दो। अंधेरों को यही तो खल रहा है,
अंधेरों को यही तो खल रहा दिया मेरा हवा में जल रहा है। और नईम अख्तर खादमी बुरहानपुरी कहते हैं, नईम उसका बिगाड़ेगा कोई क्या, खुदा जिसको बनाना चाहता है। तो ये दीन तो रहेगा इंशाल्लाह। मैं आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि दीन रहेगा, क्योंकि दीन मेरा भी नहीं, दीन आपका भी नहीं, दीन अल्लाह जल्ल जलालहू का है। और ऐलान फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान करीम को जिक्र कहा, फरमाया हमने उतारा है, हम ही हिफाजत करने वाले हैं। दीन के दस्तूर की हिफाजत जब अल्लाह करेंगे तो दीन की भी करेंगे, और जो इस साए में आ जाएगा उसकी भी हिफाजत करेंगे। हुफ्फाज़ कुरान करीम कुरान की हिफाजत नहीं करेंगे, बल्कि कुरान इनकी हिफाजत करेंगे। हर हाफिज कुरान का अकीदा पक्का पुख्ता हो गया। कुछ नहीं हुआ तो ये हुआ। लेकिन प्रॉब्लम कहां आता है, मैं आपको बताता हूं। हुफ्फाज अगर चाहते हैं कि उनका हिफ्ज़ कुरान सलामत रहे, वज़ाक़ता सलामत रहे, वो दीनदार रहें, वो सुन्नतों पर कायम रहें, तो उनको मदरसे में आलिमियत का कोर्स मुकम्मल करना है। ये अभी बंद शीशी को खोलना है तो खुशबू आएगी, और जिंदगी भर इसी में लगे रहो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान करीम को सीखे और सीखने के बाद सिखाने की खिदमत करे। ये तो सब सुनी हुई बातें हैं। बात हमारी ये चल रही थी कि हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का तरीका था, आजादी से पहले हर जुमेरात को तशरीफ ले जाते थे दिल्ली, और वहां सियासी तकरीर करते थे, अंग्रेजों की चुंगल से निकलने की बात करते। अब वो अंग्रेज चाहते थे कि इनकी तकरीरें बंद हो जाए, क्योंकि हंगामा हो जाता है, लोगों में एक आग लग जाती है। हक पसंदी ऐसी चीज है ना, तो सोचा कि कोई बड़ा बाअसर और बारसूख आदमी हो, उसके जरिए से लेटर लिखवाएं कि हजरत को दारुल से निकाल दिया जाए। इसके लिए अंग्रेजों का पिट्ठू निजाम हैदराबाद, जो दारुल को लाखों रुपये का चंदा देता, उनको अंग्रेजों ने कहा कि आप देवबंद लेटर लिख दो कि अगर हुसैन अहमद को निकालेंगे नहीं तो हम तुमको जो लाखों का चंदा देते हैं वो भी नहीं देंगे। अभी हजरत ने दरवाजे का भी कहा है, मैं खिड़की का कह देता।
एक एक ईंट तुम दोगे ना, तुम्हारे लिए क़यामत के दिन दरवाजे खोलने वाली अल्लाह के गवाही देगी कि इसने मुझे लगाया था। ऐसी जगह जहां अल्लाह अल्लाह के अलावा कुछ नहीं। लेटर आया, हजरत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा, नीचे जवाब लिखा, शेर को कैद में रहने देना अच्छा है, क्योंकि शेर जो आजाद हुआ तुम्हारी खैर नहीं। तो दालों में पढ़ाते अच्छा है, एक दिन मिलता है खाली, हम आजाद कर देंगे, रोज तकरीर करेंगे, तुम्हारी बन जाएगी, कटिया खड़ी कर देंगे, रहने दो यहीं, जवाब लिख के भेजिए। अब लिफाफे वाली बात सुनो। हजरत दूसरे दिन आए दफ्तर, कहा क्या जवाब लिखा तुमने? बताया कि ये जवाब लिखा। कला मैं जवाब लिखा, मैं लिखता जवाब। क्या जवाब लिखा? निजाम हैदराबाद को मालूम होना चाहिए कि मैं दारुल उलूम देवबंद से नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, और जो तूने लिखा है कि मैं पैसे देना बंद कर दूंगा, तू अब तक जितना पैसा तूने दारुल उलूम को दिया है उसकी लिस्ट भेज दे, कल इंशाअल्लाह तेरे लिफाफे तुझे वापस करता। देख लिया लिफाफे का हाल। हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह को एक साहब ने 1 लाख रुपया हदिया किया, हजरत ने वापस कर दिया, क्योंकि जानना पहचान भाई कैसे भेजा दिया। हजरत बगैर पहचान के तहकीक के लेते नहीं थे, वापस कर दिया। तो मालदारों को गुस्सा भी जल्दी आता है, पैसों का वजन होता, गुस्सा आ गया उसको, एकदम दिमाग गर्म हो गया उसका। उसने लेटर लिखा, 1 लाख रुपया भेजा। उस जमाने से 1 लाख रुपया बहुत होता, आजकल के 25 लाख रुपए जितना होता, क्योंकि पहले 5 रुपए की तनख्वाह होती थी, अब 300 पे पहुंची है, 1000 पे पहुंची है, 2000, 5000, 10,000 पे पहुंची। जब तक मुतवल्ली जालिम रहेंगे वहां तक मौलवियों की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। और इनको नहीं दोगे तो किसको दोगे? इनके पीछे नमाज पढ़ते हो, जन्नत में जाना है, वहां नमाज पढ़ाइए। मैं इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हूं, मैं इस इमाम के पीछे मस्जिद में भी हूं और इस इमाम के पीछे बाहर भी हूं। इमाम के पीछे एक इमाम साहब को कहा, एक मुख्तदी ने, मैं तो हजरत आपके पीछे ही हूं। कहा तो मस्जिद में ही मेरे पीछे, मस्जिद के बाहर भी मेरे पीछे, कीड़े भी उसी में निकल। क्या फतवा पूछा? फतवा ये पूछा कि इमाम रंगीन कपड़ा पहन सकता है? ये नहीं, मैं रंगीन कपड़ा पहन सकता हूं? तो इमाम को टारगेट किया। खैर, इमामों की तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत है। जो हजरात मस्जिदों के जिम्मेदार हैं, अल्लाह क़यामत के दिन पूछेंगे 7,000 में तेरा घर नहीं चलता था तो इमाम का कैसे चलेगा? मुतवल्ली साहब का लड़का फारिग होके आया, गवर्नमेंट का जॉब चाहिए, बड़ी डिग्री लेके आया। इमाम साहब को ऑर्डर किया, असर की नमाज में ऐलान करो मेरे बच्चे को अच्छा जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उन्होंने दुआ कर दी, हमारे मुतवल्ली साहब का बच्चा गवर्नमेंट जॉब का इंतजार कर रहा है, डिग्रियां लेके आया है, अल्लाह इसको अच्छी जॉब दिला दे, लेकिन तनख्वाह इसकी इतनी होनी चाहिए जितनी इसके अब्बा ने मेरी रखी। इनकी ये कोई बात हुई? कैसे चलेगा घर का? जैसा मेरा चलता वैसा चलेगा। पैसा निकालो निकालो, क्या करोगे? सब छोड़ के जाना है। पैसा लेके हम आए नहीं, पैसा लेके जाएंगे नहीं। पहला लिबास बना तो जेब नहीं था, आखिरी लिबास बनेगा तो जेब नहीं है, फिर क्यों जेब पर मेहनत कर रहे हो? 2 लाख अल्लाह के रास्ते में जमा करो, वहां सब जमा हो रहा है, जितना आप दे रहे हैं अल्लाह के यहां जमा हो रहा है, आपके खाते खुल रहे हैं।
हजरत ने पैसा वापस कर दिया। उसने लेटर लिखा, इतनी खतीर रकम आपने वापस कर दिया, कोई देने वाला मिला तुमको आज तक इतनी बड़ी रकम देने वाला? हजरत ने जवाब लिखा, कोई वापस करने वाला मिला तुझे मेरे जैसा? ये उलमा हैं, ये मदारिस हैं, तो हम हैं। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने इल्म का नंबर मदरसों को आबाद करने के लिए रखा है कि बड़ी उम्र के तो दावत के काम में चलकर दीन सीखेंगे, वो मदरसे नहीं आएंगे, लेकिन इनके बच्चे मदरसों में जाएंगे, आलिम बनेंगे, हाफिज बनेंगे, कारी बनेंगे। सूरत में एक मस्जिद थी, वहां इमाम का वांटेड लगाया था कि ऐसा सलाहियतों का इमाम चाहिए, तनख्वाह 10,000। बेचारा एक आदमी के आलिम था, अच्छा कुरान भी अच्छा पढ़ता था। सुनाओ, जिसको तजवीद की जीम भी नहीं आती थी, उसने कुरान सुना और एंड के ऊपर अंजाम और नतीजा बताया कि आप क़िरात अच्छी पढ़ते हैं, लेकिन कारी अब्दुल बासी जैसी नहीं पढ़ते। अब्दुल बासी नहीं पढ़ते ऐसे क़िरात। कहा, मेरा बाबा मसला ये है कि कारी अब्दुल बासी एक क़िरात के 2 लाख रुपए लेता और 5 स्टार होटल में रहता और उसको 2 बैग खरीदी करके माल देना पड़ता, तब जाकर के वो गला में से निकालता आवाज, तू मेरे को क्या देगा? नाश्ते का खर्चा भी नहीं देगा, कहां से लाऊं? कारी बासी जैसी आवाज कहां से लाऊं? जैसा तेरा देना देना होगा ऐसा ही मैं पढ़ूंगा ना भाई। अभी हजरत फरमा के गए, नाकदरी छोड़ो उलमा की, मरते तो तुमको जनाजा यही पढ़ाता और शादी करने निकलते तो निकाह यही जोड़ता, पैदा होते तो तुम्हारे बच्चे को पक्का मुसलमान बनाना है, तुम्हारे को तो अजान भी नहीं आती, मौलाना आओ मेरे बच्चे के कान में अजान दो, और मर नहीं रहा होता तो मौलाना को बुलाता, यासीन ऐसी पढ़ो कि जिंदा नहीं रहना चाहिए खत्म होने तक। खैर बात लंबी हुई, जो कहना था हजरत ने कहा। हजरत क्या कहना चाहते थे मैं आपको पॉइंट बताऊं। ये छोटे बच्चे इन्होंने पढ़ लिया, ठीक है, जो बड़े हैं वो पढ़ चुके हैं, अब बीच में एक नौजवानों का पोर्शन आता है, नौजवान लड़के और लड़कियां, क्योंकि बच्चा सब तो दारुल में आते नहीं, दारुल में तो जो अल्लाह को मंजूर हो, जिसकी खुशकिस्मती हो आता। अब ये जो बहुत बड़ा तबका हमारे जवान लड़कों का और लड़कियों का 10-11 साल की उम्र में मकतब छोड़ देता, नमाज सीखी, रोजा सीखा, वुजू सीखा और गुस्ल सीखा और कलमे सीखे और अकीदे सीखे, वो गया कॉलेज में, न नमाज रही, न कुरान याद है, न कुछ। और एक जमात गई थी अमेरिका, तो वहां की टेलीफोन डायरेक्टरी में एक अरब का नाम निकला, उसकी तश्कील करने, उसको समझाने गए। 28 फ्लोर के ऊपर रहता था वो, वहां पहुंचे, कहा हम दीन की बात आपसे समझने आए हैं, आप कहां के हैं? कहा मैं अरब का हूं। आप क्या करते हैं? कहा यहां कंप्यूटर का इंजीनियर हूं। और तुम कहां से आए? उन्होंने अपनी कारगुजारी बयान की और रोने लगा वो अरब। उसने कहा मैं एक बात बताऊं तुमको, मैंने 28 साल पहले हरम शरीफ में कुरान हिफ्ज किया था, लेकिन आज एक लफ्ज भी याद नहीं, यहां कमाई की धुन में कुरान भूल गए। तो कुरान करीम को बचा लेना, हिफ्ज को बाकी रखना बहुत बड़ा काम है।
ये जो तबका है 11-12 साल के बाद चला गया, कॉलेज में गया, कारोबार में लग गया, अब न ये नमाज जाने, न इसको अकीदा मालूम, न इसको, इनको लाओ, इनको तलाश करो, इनको ढूंढो। और जिसको हजरत ने फरमाया ये हाल है हाल, इनको लाओ और लाकर इनको मस्जिद में इनका जो टाइम हो वो टाइम हम इंशाअल्लाह उलमा से दरख्वास्त करेंगे कि वो दें। फिर एक बार इन्हें अकीदों का सबक पढ़ाया जाए, फिर एक बार इनका रुख मस्जिद की तरफ मोड़ा जाए, फिर एक बार इनको इस्लाम की हकीकत समझाई जाए, फिर इनको एक बार अखलाक बताए जाए, फिर इनके दिल की इस्लाह की जाए। ये तमाम करने की इस वक्त जरूरत। अल्लाह करे कि ये बात हमारे समझ में आ जाए। शबाना और शबीना पहले मदरसे चला करते थे, जिसके अंदर बड़ी उम्र के लोग भी अपना कुरान करीम ठीक करते थे, नमाजें ठीक करते थे। मैं मीरज गया, वहां बड़ी उम्र के डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, बड़े बड़े पोस्ट पर, लेकिन फरमाते कुरान भूल गए, पढ़ा था बचपन में भूल गए, तो इनको दोबारा सबक याद दिलाओ, सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। वाखिर दावाना सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिनूरिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा इजअलिल क़ुरआन रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व ज़हाब ग़ुमूमिना व ग़ुमूमिना। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादती। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका दवामल आफिया तमामल आफिया। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका शुक्र अलल आफिया। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल आफिया फिद दुनिया वल आखिरह। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह जिन तलबाए अजीज ने कुरान करीम हिफ्ज़ की सआदत हासिल की, ऐ अल्लाह तादम हयात इसके हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इनके असातिज़े किराम को जज़ाए खैर अता फरमा, जिम्मेदारों को जज़ाए खैर अता फरमा, इनके वालिदैन के दरजात को बुलंद फरमा। अल्लाह हम सबको दीन की अहमियत, उलमा की अहमियत, मदारिस की अहमियत, मसाजिद की अहमियत, मराकिस की अज़मत, मकाबिर और कब्रिस्तानों का ख्याल नसीब फरमा। दीन की तड़प और फिक्र अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क की भी हिफाजत फरमा, यहाँ रहने बसने वाले मुसलमानों की भी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जितने उलमा तशरीफ लाए हैं उनके इल्म में और अमल में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें उनकी कदरदानी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इदारे के लिए जिन हजरात ने दामे दिरमे सखुने कदमे जो मदद फरमाई करेंगे मदद, ऐ अल्लाह उनको दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदले अता फरमा। उनकी जान माल इज्जत आबरू में बरकतें अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन हमारे जवानों को मस्जिदों की तरफ आने वाला और अल्लाह कुरान पढ़ने वाला और सुन्नतों पर अमल करने वाला हम सबको बना दे। ऐ अल्लाह तिलावत कुरान घर घर में जारी फरमा दे। ऐ इलाहुल आलमीन मदरसे की तरक्की के जितने असबाब हैं अपने फजल से मुहैया फरमा। बस्ती के लोगों को इल्म की तरफ, मदरसे की तरफ मुतवज्जे फरमा। अल्लाह जो हजरात दुनियावी और असरी तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह
दीनी माहौल में उनको असरी तालीम हासिल करके अकीदों की पुख्तगी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जो हजरात ने इंतज़ाम किया हमारे बैठने का, यहाँ इत्मीनान से सुनने का, उलमा के लिए स्टेज का, अल्लाह उन तमाम को जज़ाए खैर अता फरमा। जवानों को अल्लाह हिम्मतें अता फरमा, हौसले अता फरमा, दीन पर दायम और कायम फरमा। अल्लाह इखलास इस्तिकामत नसीब फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, जहाँ जहाँ अकीदा हक्का से मुतअल्लिक़ा इदारे चल रहे हैं, अल्लाह उन तमाम इदारों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, बीमारों को शिफा अता फरमा। अहमद सईद चाउस साहब की सेहत दुरुस्त हो जाए। ऐ अल्लाह, चालना में हैं, उनको भी शिफा कामिला अता फरमा। और जितने बीमार हैं तमाम को अल्लाह शिफा कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह, ईमान पर जिंदगी, ईमान पर खात्मा नसीब फरमा, सुए खात्मा से हिफाजत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा और उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, हमारी ये टूटी फूटी दुआएं अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।